हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने इंटीग्रेशन, जिसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, स्टार्ट किया था। और उसमें हमने इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज पढ़े और देखा कि कुछ फॉर्मूलाज तो नए हैं और कुछ डेरिवेटिव से ही क्रिएट किए गए थे। दूसरी बात ये कि इंटीग्रेशन के लिए डेरिवेटिव का आना तो बच्चों बहुत ज़रूरी है, और प्लस हमने कुछ वहाँ पर फॉर्मूलाज एंड रूल्स भी समझे थे। रूल्स में हमने बेसिकली देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल, और उसमें देखा था कि कभी भी कोफिशिएंट का इंटीग्रेशन नहीं करते। जैसे कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं होता, वैसे ही कोफिशिएंट का इंटीग्रेशन भी नहीं होता। दूसरी बात कि इंटीग्रेशन में हमारे पास प्रोडक्ट रूल नहीं है और एक क्वोशिएंट रूल नहीं है। ना तो u इंटू वी का रूल होता है इंटीग्रेशन में, और ना ही u अपॉन v का रूल होता। बस होता है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो उसको हमेशा हमें एक्सपेंड कर लेना चाहिए, यानी सबको अलग अलग कर देना चाहिए, क्योंकि अपने पास तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल ही है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। इंटीग्रेशन का साइन तो ये होता ही है, आपको पता होगा। आपसे कोई कह दे कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 - 1/x², इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपसे पूछा है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो प्रोडक्ट रूल तो हम लगा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ओपन कर लेंगे, इसकी इसमें गुना करेंगे सबसे पहले। तो क्या आएगा, पहले एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी 1 में, तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस, फिर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी 1/x² में, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी 1/x² में, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये बचा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो अब आप देख सकते हैं कि ये अलग है और ये अलग है, और बीच में है माइनस का साइन। तो हम इसको नियम के तहत अलग अलग कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग और इस 1 का इंटीग्रेशन अलग। तो करते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, एक्स की पावर n वाला रूल लगाना पड़ेगा। तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 माइनस 1 है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x, और बाद में प्लस में क्या लिखते हैं हमेशा, c। ये तो हमेशा आना ही आना है। तो आंसर आया x की पावर 3/3 माइनस में x प्लस में c। तो हमें हमेशा अलग अलग कर देना है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये डिवाइड वाला लेंगे हम। जैसे कोई आपसे कह दे x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस में 2 डिवाइडेड बाय √x, और इसका करो इंटीग्रेशन। तो बच्चों अगर आप वैसे देखो तो u/v वाला फॉर्मेट बन रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन में तो u/v जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे अलग अलग। वो कैसे, इस √x से सभी को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे लिखेंगे x³ डिवाइडेड बाय √x, 3x² डिवाइडेड बाय √x, 5x डिवाइडेड बाय √x, और
2/√x। सबको मैंने अलग अलग कर दिया, तो अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, ऊपर है x की पावर 3 और नीचे है √x। रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर होती है 1/2। तो डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो 3 में से कितना घटाओगे, 1/2। 3 में से 1/2 का मतलब है आधा घटाना, तो ये बचेगा 2.5 पावर का मतलब है 5/2। तो यहां पर x की पावर बचेगी बच्चों 5/2 माइनस इस 3 को एज इट इज चलने दो। यहां है x की पावर 2 और नीचे है x की पावर हाफ, तो 2 पावर में से हाफ पावर घटाएंगे तो क्या बचेगी, 1.5 पावर बचेगी। 1.5 का मतलब है 3/2 प्लस 5 एज इट इज। ऊपर है x की पावर 1 और नीचे है आधी, तो 1 में से आधा घटाओगे तो आधी पावर बचेगी, तो ये x की पावर बचेगी हाफ प्लस 2। ऊपर तो x है ही नहीं, तो नीचे x की पावर हाफ है, इसको अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये x की पावर बचेगी -हाफ। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों, ये सभी क्या हो गए हैं, प्लस माइनस की फॉर्म में आ गए हैं अलग अलग। तो अब हम इसको नियम के तहत सेपरेट कर लेंगे। तो x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन अलग, माइनस 3 × x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन अलग। इसमें एक काम कर लो, 3 तो मल्टीप्लाई में है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लो, क्योंकि कोफिशिएंट का इंटीग्रेशन करते नहीं है। इसका इंटीग्रेशन अलग, तो 5 को अलग लिख लो, और इसका इंटीग्रेशन अलग, 2 को लिख लो अलग। आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे कि पहले हमें अपने फंक्शन को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो मेन पूरे इंटीग्रेशन में यही खेल है। अगर आप अपने फंक्शन को रिड्यूस करने में, छोटा बनाने में कामयाब हो पा रहे हैं तो इंटीग्रेशन आपको बहुत ही आसान लगेगा। लेकिन अगर आप किसी भी फंक्शन को अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगी। और ये चीज आप सीख पाओगे प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस के अंदर घुसोगे, जितना ज्यादा आप ट्राई करेंगे, उतना आपको समझ आता जाएगा कि अगर इस तरह का फंक्शन है तो आपको इसमें ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना है उसको छोटा बनाने के लिए। पूरा इंटीग्रेशन इसी के बेस है, क्वेश्चन को छोटा कैसे बनाया जाए। इंटीग्रेशन करने में हमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितना हमें फंक्शन को रिड्यूस करने में दिक्कतें आती हैं थोड़ी बहुत। तो इसीलिए फंक्शन को रिड्यूस करना सीखे पहले। जैसे आप देख सकते हैं ज्यादा स्टेप जो लगे हैं वो फंक्शन को रिड्यूस करने में लगे हैं। अब यहां से तो इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, बच्चों वाला खेल रह गया है, आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। जैसे इसमें x की पावर n वाला रूल लगेगा, तो x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 माइनस 3। x की पावर 3/2 में x की पावर 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1, और 5 में x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1। इसमें 2 का नहीं होगा, x की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1। तो अब इसको हल्का सा सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा x की पावर 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2
और नीचे भी 7/2, रेसिप्रोकल करोगे तो वो हो जाएगा 2/7 माइनस 3, x की पावर 3/2 प्लस 1 हो जाएगा x की पावर 5/2, और नीचे भी 5/2, रेसिप्रोकल करोगे तो इनटू में 2/5 प्लस 5, x की पावर 1/2 में 1 जोड़ोगे तो x की पावर 3/2, और नीचे भी 3/2, लेकिन रेसिप्रोकल होके 2/3 प्लस 2 इंटू x की पावर -½ में 1 जोड़ोगे तो +½ हो जाएगा, और नीचे भी 1/2, और रेसिप्रोकल होके 2/1। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 2/7, x की पावर 7/2, 3 दूनी 6/5, x की पावर 5/2, 5 दूनी 10/3, x की पावर 3/2, और 2 दूनी 4, x की पावर ½ को चाहे तो √x लिख लो, और प्लस में c तो हमारा चलता ही रहेगा। तो ये है इसका आंसर। अब बच्चों बात करते हैं कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में डिफरेंस कहां पर है। थोड़ा बहुत आपको याद होगा कि डेरिवेटिव में हम पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद x का भी डेरिवेटिव करते थे मल्टीप्लाई में 1। जैसे आपको याद होगा कि x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो है n इंटू एक्स की पावर n-1। तो इसका डेरिवेटिव करने के बाद हम x का भी डेरिवेटिव करते थे मल्टीप्लाई में 1, और हर जगह ऐसा होता था। आपको याद होगा साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, और उसके बाद हम x का भी डेरिवेटिव करते हैं मल्टीप्लाई में 1। या फिर आप देख सकते हो कि log x का जो डेरिवेटिव होता है वो था 1/x, और उसके बाद x का भी डेरिवेटिव होता था इनटू में 1। तो सेम रूल बच्चों यहां भी फॉलो होगा। पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद हम x का डेरिवेटिव करेंगे। ध्यान से समझना, पूरे का इंटीग्रेशन करने के बाद x का डेरिवेटिव होगा, ना कि इंटीग्रेशन, और मल्टीप्लाई में नहीं होगा, डिवाइड में होगा, क्योंकि ये क्या है, उल्टा है डेरिवेटिव से। तो पूरे का इंटीग्रेशन करने के बाद x का करेंगे डेरिवेटिव, और वो भी डिवाइड में। तो आप देख सकते हो कि डेरिवेटिव भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे कोई आपसे कहे कि साइन 3x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको x मान लेंगे। तो साइन x का इंटीग्रेशन तो हम जानते ही हैं माइनस कॉस x होता है। तो साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x, और इसके बाद हमने इसको x माना है ना, तो x का इंटीग्रेशन नहीं होगा, x का डेरिवेटिव होगा मल्टीप्लाई में नहीं, डिवाइड में। तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 3। ये तो सभी को पता होगा ना कि 3x में 3 का तो होना नहीं है, और x का डेरिवेटिव होता है 1। तो आंसर आएगा 3। तो और बाद में क्या लगा देंगे बच्चों, प्लस में c। तो साइन 3x का इंटीग्रेशन ये रहा। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपसे कहे e की पावर में 5x + 4,
तो इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो देखो हम क्या करेंगे, इस पूरे को x ट्रीट करेंगे, इस पूरे को x ट्रीट करेंगे। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, e की पावर x ही होता है। तो e की पावर 5x प्लस 4 का सेम हो जाएगा e की पावर 5x प्लस 4। इसके बाद इस x का डेरिवेटिव होगा वो भी डिवाइड में। तो 5x प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 5 का तो होना नहीं है, x का डेरिवेटिव 1 और 4 का 0 कांस्टेंट है, तो आंसर आएगा 5। और बाद में लगा देंगे बच्चों प्लस का c। तो पहला तो ये डिफरेंस हुआ कि पूरे का इंटीग्रेशन करने के बाद x का डेरिवेटिव होगा वो भी डिवाइड में। अब बच्चों सवाल ये उठा कि क्या हम किसी भी फंक्शन को x मान सकते हैं या नहीं मान सकते। जैसे आपको याद होगा डेरिवेटिव में हम किसी को भी x मान लेते थे, चाहे कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक है, चाहे लॉगरिथमिक है, हमें वहां मतलब नहीं होता था, किसी को भी x मान लिया जाता था। भाई अगर आपको याद हो, कोई आपसे कहे कि साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव बताओ, तो आप इसको लिखते थे साइन x का होल स्क्वायर, और आप x की पावर n का फॉर्मूला लगाते थे। कोई आपसे कहे कि 3x की पावर 3 प्लस 4 की पावर 10 इसका डेरिवेटिव बताओ, तो आप x की पावर n लगाते थे। या फिर आपसे कोई कहे कि साइन log x, तो आप क्या करते थे, साइन x इसको x मान लेते थे। यानी वहां कोई लिमिटेशन नहीं थी, आप कैसा भी फंक्शन हो आप उसको x ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों इंटीग्रेशन में थोड़ी सी बंदिशें हैं, यहां पर हम किसी को भी x ट्रीट नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो यहां x की जगह हर कोई फंक्शन नहीं ले सकता, यहां पर हम किसी को भी मुंह उठा के x नहीं मान सकते। याद रखना कि x जो होना चाहिए ना वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल तो आप जानते ही हो, जिनकी डिग्री 1 होती है, यानी जो किस फॉर्म में होते हैं, ax प्लस b की फॉर्म में होते हैं, जिनकी डिग्री 1 हो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसका अर्थ ये है कि x सिर्फ कोई लीनियर पॉलिनोमियल ही हो सकता है, x की जगह कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं ले सकता। जैसे कोई आपसे कहे कि साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, तो आप इसको साइन x की पावर 2 मान के x की पावर n से इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप इसको x नहीं मान सकते इंटीग्रेशन में, क्योंकि x की जगह कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल ही ले सकता है। डेरिवेटिव में ऐसी कुछ बंदिशें अपने पास नहीं थी। तो बच्चों हमेशा याद रखना कि जितने भी मैंने फॉर्मूले आपको लिखाए हैं इंटीग्रेशन में, जैसे x की पावर n का होता है x की पावर n प्लस 1 नीचे n प्लस 1, या साइन x का माइनस कॉस x, या कॉस x का साइन x, या tan x का होता है log sec x। तो इन सभी में जो x है ना वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, वहां पर सभी में x जो है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है और इस फॉर्मेट में है।
तो आप देख सकते हो बच्चों कि इंटीग्रेशन में कितनी लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, हालांकि आगे जाके मिलेगा। कोई क्वोशंट रूल नहीं है, आप हर किसी को x नहीं मान सकते। तो मोस्टली केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा फंक्शन है वो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दे नहीं रखा। तो पहले हमें अपने फंक्शन को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। अब एडजस्ट कैसे किया जाए, इसके लिए आपको कुछ टूल्स पता होने चाहिए। देखो, अगर कोई फंक्शन अलजेब्रिक फॉर्मेट में है, अलजेब्रिक समझते हो जिसमें x और y होते हैं, तो वहां बेसिकली आपको कुछ आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी की क्यूब, जो 9th-10th में पढ़ते थे। आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, आपको रैशनलाइजेशन आना चाहिए। ये कुछ ऐसे हथियार हैं जो अलजेब्रिक फंक्शन को एक्सपेंड करने में हेल्प करेंगे। दूसरी बात, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको सॉल्व करने में काम आएंगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बच्चों, जिसने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद नहीं की, मैं अभी बता रहा हूं, इंटीग्रेशन बाद में शुरू करना, पहले उनको लर्न करना, क्योंकि आने वाले 3 चैप्टर्स में उन आइडेंटिटीज का भरपूर इस्तेमाल होगा। तो अगर कोई बिना ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी याद किए चैप्टर स्टार्ट कर रहा है तो वो चैप्टर खत्म नहीं कर पाएगा। तो पहले आइडेंटिटीज लर्न करो, क्योंकि जो आइडेंटिटीज हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करेंगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं तो आपको पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की क्या इंपॉर्टेंस है। एक छोटे से एग्जांपल से पता चलेगा आपको। आपसे कह दे कोई कि भाई tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताओ, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताओ, तो आप इसमें x की पावर n वाला फॉर्मेट तो अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि x कोई लीनियर पॉलिनोमियल ही हो सकता है। तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ऐसे तो नहीं होगा, तो हमें इस tan स्क्वायर x को बदलना पड़ेगा। तो आपको 10th क्लास की एक आइडेंटिटी याद होगी, 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x। तो यहां से हम 1 को उधर ले जाएंगे, तो tan स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों sec स्क्वायर x माइनस का 1। आप देख सकते हो कि tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन sec स्क्वायर x का तो होता है, मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया भी था। तो यहां पर बच्चों tan स्क्वायर x की ये वाली वैल्यू पुट कर दो। क्या है tan स्क्वायर x की वैल्यू? sec स्क्वायर x माइनस में 1। तो अब तो इंटीग्रेशन आसान हो गया, आइडेंटिटीज में चेक कर सकते हो। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? अब तो दोनों अलग अलग है ना, तो इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका अलग। आप इसको या फिर ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1 का इंटीग्रेशन अलग। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों tan x और 1 का इंटीग्रेशन होता है x और प्लस में होता है c। तो आप देख सकते हो बच्चों कि अगर ये 10वीं क्लास की आइडेंटिटी हमें लर्न ना होती तो हम tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने में असमर्थ होते। तो पहले आइडेंटिटीज लर्न कीजिए, देन स्टार्ट करना इंटीग्रेशन।
क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, 3x² प्लस 5 की क्यूब, और आपसे कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन बताओ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या मैं इसको x की पावर n ट्रीट कर सकता हूं, मतलब क्या इस पूरे फंक्शन को x माना जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि x कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल ही हो सकता है। लीनियर का मतलब उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। और अगर आप देखो ये तो 3x² प्लस 5, ये तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 2। तो इसका अर्थ ये है कि हम इसको x नहीं मान सकते और इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो यहां पर हमें इसको क्या करना चाहिए, इसको एक्सपेंड कर देना चाहिए। तो यहां आप आइडेंटिटी लगा दो a प्लस बी की होल क्यूब की। तो आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू में a इंटू में b और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो अब आप, 3 का क्यूब 27 और ये x की पावर 6 हो जाएगा। 5 का क्यूब होता है 125 और ये 3 तिया 9, 9 पंजे 45, ये है 45x²। तो पहले इसकी गुना करो 3x² में, तो 45 तिया 135, x² इंटू x² होगा x की पावर 4 और फिर इसकी गुना करो 5 में, तो 45 पंजे होता है 225 मल्टीप्लाई बाय x²। अब आप देख सकते हैं कि ये सभी अलग अलग हो चुके हैं, तो हम सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। अब तो इसका अलग कर लो, 27 बाहर, x की पावर 6 का अलग, 125 का अलग, कांस्टेंट का याद है ना कैसे बताया था, बस इनटू में x लगा देना है उसके, और 135 बाहर, x की पावर 4 का अलग, और इसमें 225 बाहर, कोफिशिएंट का तो करते नहीं है, और x की पावर 2 का इंटीग्रेशन अलग। तो अब मुझे शायद आगे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप खुद ही कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और, सपोज दैट अगर ये 3x² प्लस 5 की जगह ये सिंपली ऐसे होता 3x प्लस 5 की क्यूब, तो आप इसको अब x की पावर n मान सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 3x प्लस 5 क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसको x मान लो और इसको n, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर में n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। और आपको याद होगा बाद में x का डेरिवेटिव होता है लेकिन डिवाइड में, तो 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 3। तो 3x प्लस 5 की पावर ये हो जाएगा 4 और 4 गुना 3 हो जाएगा 12 और प्लस में c, तो चलना ही चलना है। ये चीज आप यहां नहीं कर सकते। बच्चों एनसीईआरटी के अब आप 7.1 एक्सरसाइज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर सकते हो, जिनमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस मैंने खुद ही उठा लिए हैं। तो जैसे 7.1 का 10वां क्वेश्चन है, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। तो इसमें आप x की पावर n तो लगाओगे नहीं, तो इसमें आइडेंटिटी लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले, तो ये हो जाएगी a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ए इंटू में बी। स्क्वायर से रूट कटेगा तो x बचेगा, 1/√x का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/x, और यहाँ √x से √x कटा तो सिंपल बचा 2। तो अब सबका क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x की पावर 1 है तो x की पावर 2/2, x की पावर 1 + 1 नीचे 1 + 1 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log x। आपको याद होगा ना log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, और माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या बताया था, कांस्टेंट का, बस इनटू में x लगा देना है, तो 2 का इंटीग्रेशन 2x, और प्लस में हो गया बच्चों c। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x। जहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो वहां ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही काम आएंगी, सीधी सी बात है। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर दूं। sec स्क्वायर x को लिख दो 1/cos स्क्वायर x, sec cos का उल्टा होता है, और cosec स्क्वायर x को लिख दो 1/sin स्क्वायर x, cosec होता है sin का उल्टा, तो sin स्क्वायर x तो ऊपर और 1 की इंटू cos में, तो ये हो जाएगा बच्चों sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, और इसको हम क्या लिखते हैं tan स्क्वायर x। अब tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे होता है ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो बच्चों, 2 - 3 sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। इसमें आप एक काम कर लो, cos स्क्वायर x को सेपरेट कर लो, 2 के साथ अलग और 3 sin x के साथ अलग। तो बच्चों cos तो sec का उल्टा होता है, तो cos स्क्वायर x ऊपर जाके बन जाएगा sec स्क्वायर x माइनस, ये वाले में देखो आप, ये जो नीचे cos स्क्वायर x लिखा हुआ है मैं इसको ऐसे कर दूं cos x इंटू cos x, मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो देखो sin x अपॉन cos x होता है tan x, और ये वाला cos ऊपर जाके बन जाएगा sec x। तो अब आप इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हो, तो 2 sec स्क्वायर x को तो लिखेंगे अलग, तो 2 को तो बाहर लिख लेंगे, और ये sec स्क्वायर x, और उसमें 3 को बाहर लिखेंगे, अंदर बचेगा tan x इंटू sec x, इसको हम वैसे लिख रहे हैं sec x इंटू tan x। अब आप देख सकते हो 2 का तो होना नहीं है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों tan x। अगर वैसे याद ना रहे तो डेरिवेटिव से याद करो। मैंने पूछा कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप ये सोचो कि sec स्क्वायर x डेरिवेटिव किसका था, तो आपको याद आएगा कि sec स्क्वायर x जो होता है वो tan x का डेरिवेटिव था, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। और इसमें देखो 3 का होना नहीं है, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, तो आपको याद होगा sec x का डेरिवेटिव था sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, मैंने लिखाए भी हुए हैं, और प्लस में बच्चों c तो आता ही आता है।
तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों 7.1 आप लोगों को कंप्लीट करनी है।